आपके साथ शिप्रा झा। चोर किस तरह से साफ सफाई से अपने टारगेट पर हाथ साफ कर डालते हैं, अब इसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। जमुई के सिकंदरा थाना इलाके में बैंक ऑफ इंडिया के बाहर खड़ी एक बाइक को चोरों ने किस साफ सफाई से उड़ा दिया, ये देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। सफेद शर्ट में खड़े इस चोर को गौर से देखिए। ये अपने साथी का इंतजार कर रहा है। उसकी निगाहें सड़क की ओर है। थोड़ी देर में ही इसका एक साथी इसके पास आता है और उसके हाथ में कुछ पकड़ाता है और मोबाइल देखते हुए जमुई के सिकंदरा थाने इलाके में मौजूद बैंक ऑफ इंडिया में घुस जाता है। तभी सड़क के उस पार खड़ा एक और साथी सड़क पार करते हुए सफेद शर्ट वाले के पास आता है और उस बाइक पर आकर बैठता है जो इनके टारगेट पर था। बाइक पर बैठकर उसे चेक कराने के बाद वो भी बैंक में दाखिल हो जाता है, जबकि सफेद शर्ट वाला इधर उधर देखने के बाद सबसे आखिर में बैंक के अंदर घुसता है। करीब 2 मिनट तक तीनों लड़के बैंक के अंदर ही रहते हैं। फिर सफेद शर्ट वाला चोर अपने उसी साथी के साथ बैंक से बाहर निकलता है जो सबसे पहले बैंक में घुसा था। दोनों फिर से हालात का जायजा लेते हैं, चारों ओर देखते हैं। चोर का साथी लगातार मोबाइल पर किसी से बात करते हुए दिखाई देता है, जबकि मुख्य चोर तसल्ली से खड़े होकर पूरे हालात का मुआयना करता रहता है। वो सीसीटीवी कैमरे की ओर भी देखता है, पर शायद वो ये अंदाजा नहीं लगा पाता उसकी तमाम हरकतें कैमरे में कैद हो रही है। थोड़ी देर बाद वो अपने साथी के हाथ से चाबी लेता है और बहुत आराम से बाइक में चाबी डालकर उसे स्टार्ट करते हुए वहां से निकल जाता है। जबकि उसका साथी फोन पर बात करते हुए पैदल ही वहां से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चोरों ने पूरी प्लानिंग के साथ जिस बाइक पर अपना हाथ साफ किया वो रितेश रंजन नाम के एक शख्स की बाइक थी। रितेश बैंक ऑफ इंडिया में अपने काम से आए थे, लेकिन शातिर चोर अपना काम कर गए। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को दबोचने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से कुंदन की रिपोर्ट। नालंदा की एक बेटी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए साइकिल पर निकल पड़ी है। अपर्णा नाम की लड़की एक संकल्प के साथ बिहार के सभी 38 जिलों को नापने निकली है। साइकिल से पूरे बिहार का भ्रमण करके वो ये बताना चाहती है कि मातृशक्ति अगर कुछ करने की ठान ले तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। साइकिल के पैडल पर जोर मारते ये पांव पूरे बिहार को नापने निकले हैं। नालंदा की रहने वाली अपर्णा साइकिल के कैरियर पर एक छोटे से बैग में अपनी दुनिया को समेटकर अपना संकल्प सिद्ध करने निकल पड़ी है। उसका संकल्प है कि वो बिहार के सभी 38 जिलों का भ्रमण करेगी और इस यात्रा के जरिए वो महिला सशक्तिकरण की अलख जगाएगी। समाज में रहकर उसमें मौजूद बुराई को कोसने वाले बहुत से लोग हैं, पर अपने स्वार्थ से हटकर उन मुद्दों पर सबका ध्यान खींचने की जहमत कम लोग ही उठा पाते हैं। अपर्णा ने नारी शक्ति के महत्व को सबके सामने लाने का बीड़ा उठाया है। ऐसा हौसला हर किसी में नहीं होता। मातृशक्ति को अपनी आत्मशक्ति से सींचने वाली अपर्णा महज 18 दिनों में इसी साइकिल से बिहार के 25 जिलों को नाप चुकी है और उसका सफर अब भी जारी है। इसी क्रम में अपर्णा जब साइकिल चलाते हुए सिवान पहुंची तो उसका यहां स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। शॉल और फूल मालाओं के साथ उसका सम्मान हुआ, कुछ तोहफे भी दिए गए।
जो आगे की यात्रा में उसके काम आएंगे। साइकिल पर पूरे बिहार को नापने निकली अपर्णा यकीनन अपने संकल्प में सफल होगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का उसका उद्देश्य यकीनन जन जन तक पहुंचेगा, क्योंकि उसकी सोच निजी स्वार्थ का दायरा लांघ चुकी है। उसका संकल्प शुद्ध है तो उसे सिद्ध तो होना ही है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। आसमान से बरसती आफत ने गुजरात में भी कहर बरपा रखा है। यहां कच्छ के मांडवी में वेगड़ी नदी में आए उफान की वजह से एक ऐसा हादसा कैमरे में कैद हुआ जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जल प्रलय क्या बला है। वेगड़ी नदी का पानी अपने उफान पर है। नदी की धार तीव्र वेग के साथ बह रही है। बारिश ने इस नदी के जलस्तर को इतना बढ़ा दिया है कि आम रास्तों पर भी जल का ही साम्राज्य दिख रहा है। सड़क के इस पार कुछ लोग एक ट्रैक्टर चालक को नदी पार करने का इशारा कर रहे हैं। ट्रैक्टर पर चालक के अलावा एक और शख्स सवार है। वो ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ता है। लहरों को चीरता हुआ ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है। नदी के वेग इतना प्रबल है कि चालक को संतुलन बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। नदी का प्रवाह ट्रैक्टर चालक को बाईं ओर धकेलता है। चालक पूरी ताकत से उसे फिर रास्ते पर लाता है। क्या लगता है आपको, क्या ये चालक नदी के वेग को हरा पाएगा? क्या ये ट्रैक्टर सही सलामत इस पार आने वाला है? इन तमाम सवालों का जवाब आगे की तस्वीर में आपको मिलने वाला है। ध्यान से देखिए, ट्रैक्टर का चालक लहरों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। अपने ट्रैक्टर को संतुलित करने में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन तभी जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लहरों का प्रबल बेग ट्रैक्टर को धकेल कर पलट देता है। ड्राइवर के साथ बैठा युवक उलझकर नदी में गिर जाता है, पर गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। थोड़ी देर बाद ही वो नदी में तैरता हुआ दिखाई देता है, जबकि ड्राइवर अपनी सीट पर ही अटका रह जाता है। इस पार खड़े लोग राहत की सांस लेते हैं और अपने कैमरे में इस डरावनी तस्वीर को कैद कर लेते हैं। लहरों का तीव्र वेग ने ट्रैक्टर की ताकत और चालक के कौशल दोनों धराशायी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको छत्तीसगढ़ के एक अनोखे शिव मंदिर की कहानी बताते हैं, जहां एक नहीं बल्कि दो गर्भगृह हैं। बस्तर, जहां बहुत कुछ ऐसा है जो बाहरी दुनिया से अनछुआ है, अलग है, अद्भुत है, विहंगम है, अकल्पनीय है। इन्हीं में शामिल है दक्षिण बस्तर स्थित ऐतिहासिक नगरी बारसूर का 32वां मंदिर, जो जितना सुंदर है, अद्भुत है, उतना ही रहस्यमय भी। रहस्य 32 खंभों का, रहस्य नंदी प्रतिमा का, रहस्य दंतेश्वरी माई से 32वां मंदिर के रास्ते का, एक मंदिर में 2 शिवालयों का और सबसे बड़ा रहस्य शिवालयों की जलहरी का।
दरअसल दोहरे गर्भगृह वाले इस अनूठे शिवालय की दोनों जलहरियां इसे अलग बनाती हैं, क्योंकि दोनों गर्भगृह में स्थित शिवलिंग की जलहरियां चारों दिशाओं में घुमाई जा सकती हैं। सही सुना आपने, जलहरी पूरे 360 डिग्री घुमाई जा सकती है। इस मंदिर में 32 पिलर होने की वजह से इसका नाम बत्तीसा पड़ा। इस मंदिर का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी सोमेश्वर महाराज द्वारा निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर में 2 गर्भगृह हैं और आपका 2 मंडप। और उसकी विशेषता ये है, बताते हैं सर, इस किसी 32 पिलरों में एक पिलर में अंडरग्राउंड टाइप का वो गुफा खुलता था और यहाँ से सीधा माई दंतेश्वरी दंतेवाड़ा तक कांटेक्ट था। जैसे एक जलहरी को जैसे घुमा दिए तो गुप्त द्वार खुल जाता था और दूसरी जलहरी को फिर घुमा दिए यथाशीघ्र फिर बंद हो जाता था। वैसे ये मंदिर नागवंशीय शासनकाल में राजमहिषी गंग महादेवी ने बनवाया था, जो 11वीं से 12वीं शताब्दी का माना जाता है। खास बात यह भी कि मंदिर में स्थित 32 स्तंभों में एक रहस्य छिपा है। बताते हैं कि दोनों शिवलिंग की जलहरी को एक साथ घुमाया जाए तो 32 में से एक स्तंभ में कंपन होता है और उसी स्तंभ के भीतर एक सुरंग बनी है जो सीधे 36 किलोमीटर दूर मां दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा पहुंचती है। वहीं ये शिवलिंग त्रिरथ शैली में भी बने हैं। इसके अलावा बाहर मौजूद नंदी प्रतिमाएं भी अन्य शिव मंदिरों से बेहद भिन्न हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ विराजे नंदी के कान में प्रार्थना करने से सारी इच्छाएं महादेव पूरी करते हैं। ऐसे बता रहे हैं कि दंतेश्वरी मंदिर के पास आसपास या नदी के आसपास कहीं खुलता है, ये अपने को ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसा सुने हैं वो हम आपको बता पा रहे हैं। तो पहली बार आए हैं, पहली बार आने के बाद देखने के बाद बड़ा रोचक लगा, अच्छा लगा और जैसे फिल्म में होती है टाइप का लगा कि जो गुप्त द्वार रहता है, यहाँ से निकलते सुरंग से वहाँ से जाते हैं, तब ऐसे ही होगा मेरे ख्याल से अंदर। जैसा कि आप जानते हैं इसे बत्तीसा मंदिर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 32 खंभों पर अवस्थित है। 32 खंभों के ऊपर इसको बनाया गया है। इसी क्रम में बारसूर में 4 खंबा मंदिर, 8 खंबा मंदिर, 16 खंबा मंदिर और यह बत्तीसा मंदिर है, जिसमें से 4 खंबा और 8 खंबा तो गिर चुके हैं। 16 खंबा मंदिर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। सचमुच बत्तीसा मंदिर जितना अनूठा और विहंगम है उतना ही रहस्यमयी भी। साथ ही ये बत्तीसा मंदिर ये बताने के लिए काफी है कि उस काल में भी कितनी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसे जानकर हम आज भी चौंक जाते हैं। अब्दुल हमीद सिद्दीकी, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। काल पर किसी का वश नहीं चलता, इसे टालने का कोई उपाय नहीं है। कोई भी पराक्रम काल को हराने की ताकत नहीं रखता और ये काल कब किस मोड़ पर जीवन से टकरा जाए ये भी कोई नहीं जानता। अब जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप ठिठक जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सच में जीवन की डोर कितनी महीन है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ ये हादसा जितना दर्दनाक उतना ही हृदय विदारक भी। पलक झपकते ही इस तस्वीर में जो हुआ उसे देखकर किसी का भी हृदय कांप जाए। ये हादसा किसी ऐसे सड़क पर नहीं हुआ जहां भारी ट्रैफिक हो, जहां इस बात की संभावना हो कि हादसा हो सकता है। यहाँ तो स्कूटी सवार एक शांत पड़ी हुई सड़क पर जा रहा था, वो भी बीचों बीच नहीं बल्कि किनारे से जा रहा था, पर किनारे से गुजरना ही उसके लिए घातक साबित हुआ। इसे बुरे वक्त का फेड ना कहे तो और क्या कहें। सड़क के किनारे खड़ी इस सफेद कार का दरवाजा ऐसे वक्त पर खुलता है जब स्कूटी चालक वहां से गुजर रहा होता है। इधर कार का दरवाजा खुला और उधर पल भर में स्कूटी चालक उससे टकरा गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी चालक गिरता हुआ सड़क के दूसरी ओर धराशायी हो गया। कार चालक तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है
और उसे भी अंदाजा नहीं था कि कार का दरवाजा खोलना इतने बड़े हादसे का कारण बन जाएगा। वो भागकर घायल के पास पहुंचता है। वहीं पास एक महिला भी मौजूद थी, वो भी उसके पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है। कार चालक भी उसकी खैरियत पूछता है, वो उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी उस सड़क से मोटरसाइकिल पर गुजरते हुए 2 और लोग वहां रुकते हैं। वो भी बाइक से उतर उसे देखने पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगती है। घायल शख्स की हालत का जायजा लिया जाता है। जिस कार चालक के दरवाजा खोलने से यह हादसा हुआ था, वो लगातार उसे सहारा देने में जुट जाता है, लेकिन एक्सीडेंट का शिकार हुआ बदहवास है। उसके सर से खून रिस रहा है, वो सुन्न पड़ा हुआ है। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया जाता है, पर अफसोस कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। दर्दनाक एक्सीडेंट का ये वाकया लखनऊ के आलमबाग इलाके के सुजानपुर का है, जहां एक पल में युवक की जीवन लीला समाप्त हो गई। मौत पर किसी का जोर नहीं चलता, पर जीवन को सुरक्षित तरीके से जीने का प्रयास जरूर किया जा सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि स्कूटी सवार युवक बिना हेलमेट के था। अगर उसने हेलमेट पहना होता तो शायद उसके सिर में जानलेवा चोट नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची का बिरसा जू इन दिनों जानवरों के नवजात बच्चों की किलकारी से गूंज रहा है। करीब 104 एकड़ में फैले इस चिड़ियाघर में जहां घड़ियाल और मोरनी ने कई बच्चों को जन्म दिए हैं, तो वहीं बाघों की ब्रीडिंग की तैयारी भी तेजी से चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। रांची के बिरसा जू में जानवरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिरसा जू में पिछले दिनों 6 मोरनी ने कुल 25 बच्चों को जन्म दिया है। इसमें से कुछ बच्चों की इंक्यूबेटर के जरिए भी अंडों से ब्रीडिंग कराई गई है। वहीं चिड़ियाघर में घड़ियालों ने भी 30 बच्चों को जन्म दिया है, जिससे बिरसा जू प्रबंधन की खुशी दोगुना बढ़ गई है। इन बच्चों को देखने के लिए सैलानी भी खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये हमारे यहाँ पीकॉक है, रंगीन मोर, जो देसी मोर जिसको बोला जाता है, ये राष्ट्रीय पंछी है। और ये इस वर्ष हम लोग का लगभग 25 बच्चे का जन्म हुई है। ये नेचुरल प्रोसेस से हुआ। कुछ अंडे हम लोग इनका इंक्यूबेटर में रख के भी हम लोग इसका बच्चा पैदा किए हैं। साथ ही घड़ियाल में इस वर्ष सबसे ज़्यादा प्रत्याशित वृद्धि हुई है। लगभग 30 घड़ियाल के बच्चे हुए हैं। बच्चे 25 से ज़्यादा हैं और उससे बड़ा वाला बच्चा 50 से 52 के बीच में है। तो क्या खाना देते हैं? ये मछली, छोटा वाला घड़ियाल को छोटा मछली देते हैं और बड़ा वाला घड़ियाल को मांगुर मछली जिंदा। हालांकि बिरसा जू में सबसे ज्यादा सैलानी बाघिन अनुष्का की फैमिली को देखने के लिए पहुंचते हैं। अनुष्का के कुल 5 मादा बच्चों में 2 लक्ष्मी और सरस्वती वयस्क हो चुकी है, जिनकी उम्र करीब 3 साल है। वहीं 3 बच्चे कृष्णा, कावेरी और ताप्ती की उम्र करीब 2 साल है। लेकिन कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद ये हम पहली बार आए हैं और ये जो यहाँ पे टाइग्रेस आई हुई है अनुष्का, उसको स्पेशली देखने का ख्वाहिश था, उसको देखने की था और पता चला कि ये उसी के कब्स है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम आए तो और भी ज्यादा टाइगर देखने के लिए मिले हमें। मैंने पिकॉक देखा, बर्ड देखे, लायन देखा, लेपर्ड देखा। अच्छा लगा? हाँ। बहुत अच्छा लगा? हाँ। किस क्लास? वहीं दूसरी ओर बिरसा जू में बाघों के प्रजनन की तैयारी भी तेजी से चल रही है। सफेद बाघ जावा के साथ बाघिन अनुष्का और उसके 2 वयस्क मादा बच्चों लक्ष्मी और सरस्वती के साथ ब्रीडिंग की तैयारी चल रही है। हालांकि बाघ और बाघिन जल्दी दोनों एक साथ रहना स्वीकार नहीं करते, लिहाजा पहले बाघ जावा और बाघिन सरस्वती को आमने सामने के बाड़े में रखा गया है, ताकि वे दोनों एक दूसरे को देख और समझ सके। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले ठंड में दोनों की ब्रीडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। पिछले वर्ष 2020 में कृष्णा, कावेरी और एक बच्चे गोदावरी, 3 बच्चे जन्म हुआ है, जिसका अभी वो एडल्ट अवस्था में, जुआ अवस्था में वो लगभग पहुंच रही है उन लोग। और तीनों बच्चे उन लोग अभी अनुष्का के साथ रहती हैं। अनुष्का का फिर हम लोग अगला ब्रीडिंग के लिए
हम लोग हमारे जू प्रबंधन के द्वारा हम लोग इसका उपाय कर रहे हैं। जावा का जो पेयर है पहले से ही गौरी बाघिन के साथ है, लेकिन अब प्रयास किया जा रहा है कि अनुष्का के साथ ही जावा का पेयर बनाया जाए। खुद अनुष्का के 2 बच्चे हैं, लक्ष्मी और सरस्वती, जिनकी उम्र 3 साल है, उसके साथ ही जावा का पेयर बने ताकि बिरसा जू में सफेद टाइगर की संख्या बढ़ सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।